हेलो दोस्त, मैं अभिषेक शामिल बेगूसराय बिहार से। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर है क्लास 10th के लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने बताया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यूज होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम कम्प्लीमेंट्री रिलेशन इन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं, हम टेबल बनाते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था प्रीवियस लेक्चर में, मैं इसको अच्छे से बताया हूँ। तो आप अगर नए हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर को जाके ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक्स पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब करेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे वैल्यूज क्या होता है रेशियो का। तो देखिए, आसान सा ट्रिक के साथ हम लोग इस टेबल को बनाते हैं और याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप विदिन 30 सेकेंड टेबल को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था आपका उसको लिखना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ रिलेशनशिप भी बताए थे कि कॉसेक जो होता है वो रिवर्स होता है किसका, साइन का। सेक जो रिवर्स होता है वो होता है कॉस का। कॉट जो रिवर्स होता है वो होता है टेन का। ठीक है, मतलब अगर कॉस थीटा का वैल्यू जो है 3/5 है तो सेक थीटा का वैल्यू होगा 5/3, उल्टा हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है। तो देखिए, इसको कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं। हमारे पास जो क्लास 10th के लिए आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 0 डिग्री का वैल्यूज, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, यही जो है आपका 5 वैल्यूज याद रखना है, ये टोटल 6 रेशियो का। तो सबसे पहले मैं पहले वैल्यू लिखता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इसको कैसे याद किया जाएगा। वैल्यूज क्या है, सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 क्या करना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देना है पहले। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, जीरो, 1, 2, 3 और 4 मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करना, आपको सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। शुरू में हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो देखिए, 0/4 0 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। 2/4 को देखिए कैंसिल आउट करिए तो ये 1/2 होगा और उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/√2 होता है। √3/4, √3 का स्क्वायर रूट √3 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, मतलब ये वैल्यू √3/2 आ रहा है। ये 4/4 वैल्यू 1, स्क्वायर रूट 1 = 1। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा किस तरह से इसका वैल्यूज को हम बाय ट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या ट्रिक में, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। उसके बाद 4 से सबको डिवाइड करना है, फिर स्क्वायर रूट क्या करना है, सब पे लगा देना है, वही आपका वैल्यूज हो जाएगा। मतलब जो आपका वैल्यू हो रहा है
वो हो रहा है साइन का 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉस थीटा में क्या होता है, इसी टेबल को इधर से लिखना स्टार्ट कर दे। आपने इसको लेफ्ट टू राइट लिखा है, कॉस में राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर दे। ये 1 जो है यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 मिडिल में ही है, ये 1/2 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। बस बन गया साइन और कॉस का टेबल। टेन का देखते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आप कर लो, वहां से टेन का वैल्यू है 0/1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, देखिए 1/√3 आ रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है दोनों के डिनोमिनेटर। इसको डिवाइड करिए, देखिए 1 आ रहा है, इसको डिवाइड करिए √3 आ रहा है, और इसको डिवाइड करिए अनडिफाइन आ रहा है। इन्फिनिटी बोलिए, अनडिफाइन बोलिए, जो भी बोलना है। 1/0 हमेशा क्या होता है, अनडिफाइन होता है। नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा, क्या कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। मतलब सब वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। उल्टा मतलब क्या, 0 या यूं ऐसा भी कर सकते हो, लेफ्ट से राइट आपने 10 को लिखा है, कॉट में इसी वैल्यूज को राइट से लेफ्ट लिख दो, ठीक है। ये इंफिनिटिव, ये √3 यहाँ पे आ गया, ये 1 हो गया, ये आपका 1/√3 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, ठीक है। सेक थीटा में आपको क्या करना है, सेक थीटा इज अ रिवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है। मतलब जो कॉस थीटा है, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले cos 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से sec 0 का वैल्यू क्या होगा आपका, 1/1 1 ही होगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 का वैल्यू √2/√3 हो जाएगा, उल्टा कर दो। 1/√2 cos 45 का वैल्यू है, तो sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। इसका 2 हो रहा है और इसका इंफिनिटी हो रहा है, ठीक है। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। कॉसेक जो है वो साइन का रिवर्स होता है। मतलब कॉसेक में क्या करना है आपको, साइन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। यहाँ पे देखिए 1/0 करिए, अनडिफाइन आ रहा है। 1/2 को उल्टा कर दीजिए, 2 आ रहा है। 1/√2 को उल्टा करिए, √2 आ रहा है। √3/2 को करिए, 2/√3 आ रहा है। और यहाँ पे 1/1 जो होता है 1 ही होता है। या आप ऐसा कर सकते हो कि जो सेक होता है लेफ्ट टू राइट लिखाया है, वो राइट टू लेफ्ट लिख दो तो कॉसेक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये टेबल है, आपको इसको चाहे याद कर लो, ट्रिक से देखो, खुद से क्रिएट करो, बट ये वैल्यूज आपके मेमोरी में होना चाहिए। क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज ट्रिक मैंने बताया है, सिर्फ एक वैल्यू आप यहाँ से यहाँ तक जान लो, उसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, 0 1 2 3 एंड 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ये स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको इसका वैल्यू जो है खुद ब खुद आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, इन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो सबसे पहले आपके पास रेशियो कितने हैं,
तो 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन सा है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो अब कंप्लीमेंट्री रिलेशन निकालने से पहले कंप्लीमेंट्री के बारे में तो जान लें। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब दो एंगल जो है वो आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं जब दोनों का समेशन जो होता है वो 90 के बराबर होता है। इट मीन्स एक एंगल आपका है थीटा और दूसरा है थीटा 2। थीटा 1 अगर आपका कितना है 30 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 60 डिग्री होगा। मतलब दोनों को ऐड करके 90 के बराबर होना चाहिए। अगर एक आपका 18 डिग्री है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 72 डिग्री होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 होना चाहिए ताकि दोनों का सम मिलके 90 हो जाए और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ये तो रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है इन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपका रेशियो है उसको हम लोग लिखते हैं। कितने रेशियो हमारे पास? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब अगर एक देखिए कंप्लीमेंट्री में हमने क्या बोला कि अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 होगा। मतलब क्या करना आपको? दूसरा निकालने के लिए 90 माइनस 45 करिए। जैसे एक 30 डिग्री है तो दूसरा होगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मतलब एक थीटा हो रहा है दूसरा 90 माइनस थीटा हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा होता है। ध्यान में रहे, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे करते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये जो थीटा है, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए हमेशा। ठीक है, हम लोग इसका कुछ एग्जाम साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है आपका? वो कॉस ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कॉस 90 माइनस थीटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा आपका? टेन ऑफ थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा आपका? सेक ऑफ थीटा। ठीक है, तो एक बार 6 रिलेशन देख लीजिए। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉस में कन्वर्ट हो रहा है। कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो साइन में कन्वर्ट हो रहा है। टेन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। कॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो टेन में कन्वर्ट हो रहा है। सेक किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कॉसेक में हो रहा है। कॉसेक किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो सेक थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो जैसे आपका है साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ कॉस में लिखना है। साइन मतलब कहने का कि साइन 60 का कौन सा वैल्यू कॉस में बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए साइन 60 डिग्री जो है आपका, इसको हम कैसे कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन को साइन ही रहने दीजिए, 60 को लिखिए 90 माइनस 30। ठीक है, साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? कॉस ऑफ थीटा। ध्यान में यही रखना है कि जो यहाँ 90 में से जो माइनस हो रहा है वही चीज कॉस के साथ आता है। तो यहाँ 90 में से माइनस क्या हो रहा है? 30 माइनस हो रहा है, इसलिए कॉस के साथ क्या आ रहा है? यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, तो साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू बराबर होता है। आप पीछे जाके
जो मैंने टेबल बताया उस टेबल में देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो अब इसके बाद आप देखिए हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेक 89 डिग्री का ले लीजिए, ठीक है, सेक 89 डिग्री। तो सबसे पहले सेक 89 जो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होगा। सेक देखिए सेक किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए सेक 89 को हम क्या लिखते हैं, 90 - 1 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री माइनस 1 डिग्री। अब सेक 90 - थीटा देखिए क्या हो रहा है, कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 1 आ रहा है 1 डिग्री। सेक 89 डिग्री जो होगा वो आपका कॉसेक 1 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इसकी आपके लिए होमवर्क मैं 2-3 दे देता हूं। कॉसेक 87 डिग्री को कन्वर्ट करना है सेक के टर्म में, सेक 72 डिग्री को कन्वर्ट करना है कॉसेक के टर्म में, कॉट 17 डिग्री को करना है टेन के टर्म में, और कॉस 75 डिग्री को करना है साइन के टर्म में, ठीक है। कन्वर्ट करके कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके बीच में रिलेशन होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सेक किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में जो होता है एक इक्वेशन आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे और उसका सिंपली प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसका यूज करके उस सारे आइडेंटिटीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आरडी शर्मा के सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।